हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सिंह अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस एंड डेवलपमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है वो है अल्जाइमर डिसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो आगे हम देखते हैं। कंटेंट में है टर्म्स रिलेटेड टू अल्जाइमर डिसीज टू बी नोन, समरी ऑफ अल्जाइमर डिसीज, व्हाट इज अल्जाइमर, ओवरव्यू ऑफ अल्जाइमर डिसीज, causes of Alzheimer disease, signs and symptoms of Alzheimer disease, drug used in the treatment of Alzheimer. Terms related to Alzheimer disease to be known में हम जानेंगे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर क्या होता है, अल्जाइमर्स, एंटी अल्जाइमर ड्रग्स, डायमेंशिया। फर्स्ट यहाँ पे है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ए टाइप ऑफ डिसीज इन विच सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टॉप वर्किंग और डाई। एग्जाम्पल अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज। यहाँ पे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर में होता यह है कि हमारे जो न्यूरॉन्स के सेल्स है वो डेथ हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं और वो फिर से जनरेट नहीं हो सकते हैं, नए सेल्स जनरेट नहीं होते हैं। उसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज में होता है। व्हाट इज अल्जाइमर डिसीज? इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स कॉजेस मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। यहाँ पे हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स डेथ हो जाते हैं जिससे हमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। Anti-Alzheimer drugs used in the management of Alzheimer disease. Example, donepezil. Dementia is a syndrome in which there is a deterioration in memory, thinking, behavior and the ability to perform everyday activity. ये कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे मेमोरी, सोचने की शक्ति या हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। ये सारे एक्टिविटीज को हम डायमेंशिया कहते हैं। समरी ऑफ अल्जाइमर डिसीज। तो हम अल्जाइमर डिसीज के बारे में जानते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ, कैसे मालूम पड़ा, इस डिसीज के बारे में जानते हैं। Alzheimer disease is named after Dr. Alois Alzheimer in 1906. Dr. Alzheimer noticed changes in the brain tissue of a woman who had died of an unusual mental illness. Her symptoms included memory loss, language problems, and unpredictable behavior. After she died, he examined her brain and found many abnormal clumps, now called amyloid plaques, and tangled bundles of fibers, now called neurofibrillary or tau tangles. अल्जाइमर केस में हुआ कि फिजिशियन एलियोस अल्जाइमर 1906 में उनके पास एक पेशेंट आया जो पेशेंट को प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, उन्हें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, मेंटल इलनेस जैसे उन्हें प्रॉब्लम था। तो वो उनके डेथ होने पे उन्होंने उनके ब्रेन को एग्जामाइन किया तो वहाँ पे उनके ब्रेन के अंदर उन्हें एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन, ये दो टॉक्सिन प्रोटीनों को फाइंड हुआ। तो उससे उन्होंने जाना कि दिस डिसीज इज कॉल्ड एज अल्जाइमर डिसीज। ये इन पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, उन्हें ये मालूम पड़ा। अल्जाइमर डिसीज इज करेंटली रैंक्ड एज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट recent estimate indicates that the disorder may rank 3rd, just behind heart disease and cancer as a cause of death for older people. Now coming to the point, what is Alzheimer? Also known as senile dementia, Alzheimer disease is a neurological disorder in which the death of brain cell causes memory loss and cognitive decline. Alzheimer disease is a progressive disorder that causes brain cells to waste away, degenerate and die. Alzheimer disease is the most common case of dementia. A cognitive decline in thinking, behavior and social skill that disturbs a person's ability to function independently. Another feature is the loss of connections between nerve cells, neurons in the brain. Neurons transmit messages between different parts of the brain and forms the brain muscles and organs in the body.
तो अल्जाइमर डिसीज में सबसे पहले तो हमारे ब्रेन सेल्स डेथ हो जाते हैं और रीजनरेट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है। इससे हमें प्रॉब्लम्स होती है, थिंकिंग, बिहेवियरल एंड सोशल स्किल्स पे अफेक्ट करती है। Overview of Alzheimer disease. In this, Alzheimer disease is thought to be caused by the abnormal buildup of protein in and around brain cells. One of the protein involved is called amyloid deposit, on which form plaques around brain cells. The other protein is called tau deposit, in which forms tangles within the brain cells. As brain cells become affected, there also be decrease in chemical messengers called neurotransmitter involved in sending messages or signals between brain cells. ठीक है, इसमें दो प्रोटीन्स जो कि एमिलॉइड प्लेक फॉर्म करती है और दूसरी टाउ डिपोजिट एज ए टैंगल इन द ब्रेन। ये दोनों प्रोटीन हमारे ब्रेन को डैमेज करती है, न्यूरॉन्स को डैमेज करती है और ये डिसीज प्रोग्रेस होती है। यहाँ पे हमारे ब्रेन सेल्स अफेक्ट होते हैं, जिससे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलिन जो प्रोड्यूस होता है वो मैसेज दे नहीं पाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को, और हमें मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इस पिक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे है एक हेल्दी ब्रेन और दूसरा है सीवियर अल्जाइमर। ये इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ब्रेन को किस तरह से अल्जाइमर डिसीज में अफेक्ट हुआ है। और दूसरे इमेज में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रेन दिया हुआ है, दूसरा अल्जाइमर ब्रेन दिया हुआ है। यहाँ पे वॉयलेट पर्पल कलर में न्यूरॉन्स हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में दिख रहे हैं, और एबनॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हम देखेंगे ये है एमिलॉइड प्लेक। यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हुआ है ब्रेन के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरोफाइब्ररी टैंगल, जिसे टाउ प्रोटीन कहते हैं, जो कि टैंगल्स फॉर्म किया हुआ है ब्रेन के न्यूक्लियस के सेंटर में एग्जैक्टली। ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन सेल्स के डेथ होने में और रीजनरेट नहीं हो पाती है हमारी न्यूरॉन्स। तो कॉजेस ऑफ अल्जाइमर डिजीज में हम देखेंगे, साइंटिस्ट बिलीव दैट फॉर मोस्ट पीपल अल्जाइमर डिजीज इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द ब्रेन ओवर टाइम। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अल्जाइमर डिजीज aren't fully understood, but at its core are problems of brain proteins that fails to function normally, disturb the work of brain cells, neurons, and unleash the series of toxin events. Neurons are damaged, lose connections to each other, and eventually die. यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया कि ये प्रोटीन की वजह से ये हमारे न्यूरॉन सेल्स डेथ हो जाते हैं और रिजनरेट नहीं हो पाते, उससे हमें मेमोरी प्रॉब्लम होती है। और कॉजेस में जेनेटिक, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स मोस्ट अफेक्ट ब्रेन ओवर ए टाइम। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर डिसीज। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में हम देखेंगे मेंटल डिक्लाइन, difficulty thinking and understanding, confusion in the evening hours, delusion, disorientation, forgetfulness, making things up, mental confusion, difficulty concentrating, inability to create new memories, inability to do simple maths और inability to recognize common things। ये सारे प्रॉब्लम्स, साइंस एंड सिम्टम्स हैं अल्जाइमर पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज बिहेवियरेबल। इसमें एग्रेशन, एजिटेशन, डिफिकल्टी विद सेल्फ केयर, इरिटेबिलिटी, मीनिंगलेस repetition of own words, personality changes, restlessness, lack of restraint, or wandering and getting lost. मूड में है एंगर, अपैथी, जनरल डिसकंटेंट, लोनलीनेस और मूड स्विंग्स. अदर साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूड साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, पैरोनिया,
और कॉमन साइन सिम्टम्स इंक्लूड्स इनएबिलिटी टू कंबाइन मसल्स मूवमेंट, जम्पेड स्पीच और लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, आ जाते हैं हम ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर। यहाँ पे कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर को हम यूज करते हैं और दूसरा है मेमेंटाइन फॉर लेटर स्टेजेस। सो 3 कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड। इसमें डॉनपेजिल is approved to treat all stages of disease. It's taken once a day as a pill. Galantamine is approved to treat mild to moderate Alzheimer. It's taken as a pill once a day or as a extended release capsule twice a day. Rivastigmine is approved for mild to moderate Alzheimer disease. It is taken as a pill. A skin patch is available that can also be used to treat severe Alzheimer disease. Memantine for later stages. Memantine is approved by the FDA for the treatment of moderate to severe Alzheimer disease. ठीक है, इस इमेज में हम देखते हैं कि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को कैसे ब्लॉक किया जाता है। यहाँ पे ड्रग्स जो यूज हुआ है वो है डॉनपेजिल, रिवास्टिगमाइन, गैलेंटामाइन। ये एग्जैक्टली मिमिक करता है एसिटाइलकोलिन को और ये एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे अगर एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। इस साइनेप्स के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा काफी कॉन्सेंट्रेशन में। अगर एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम ब्लॉक नहीं होती है तो वो एसिटाइलकोलिन को कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करके इनएक्टिव कर देती है। सो हम इसे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर इस तरह से काम करता है। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द साइनेप्स एंड इंप्रूव मेमोरी, अटेंशन, मूड एंड बिहेवियर। Common side effect of cholinesterase inhibitors. Some common and important side effects are gastrointestinal, loss of appetite, nausea, vomiting, loose stools, vivid dream at night, dehydration, rash, bradycardia, peptic ulcer disease, seizure. Others are weight loss, rhinorrhea, salivation, muscle cramps, fasciculation. थैंक यू। अगर आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया हो अल्जाइमर के ऊपर तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।